बीजेपी के 5-5 लोग बिहार में राजपूत समाज के चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे 2-2 कैबिनेट में मंत्री बीजेपी कोटा से हैं। और बात रही ठाकुर की, तो जिस समय ठाकुर के कुआं पर अट्टहास हो रहा था तो उस समय यही राष्ट्रीय जनता दल के लोग अट्टहास करा रहे थे। तो अभी जो करणी सेना के लोग आए हैं उसका जवाब देंगे कि ठाकुर के कुआं पर अट्टहास जब हो रहा था उस समय ये लोग कहाँ थे। ये तो उनको शर्म आनी चाहिए कि जिस आरजेडी के नेता ने ठाकुर के कुआं पर पूरे संसद से लेकर पूरे देश में अट्टहास किया, उसका समर्थन वो कैसे कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये तो उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। वास्तविकता यही है कि गरीब सवर्ण को आरक्षण देने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और उसका विरोध यही राष्ट्रीय जनता दल ने किया था। ठाकुर के कुआं पर अट्टहास यही राष्ट्रीय जनता के लोगों ने किया है और पिछड़े और दलित को आरक्षण को छीन करके मुसलमानों में देने की साजिश कांग्रेस और आरजेडी कर रही है। तो ये सवाल तो उनसे पूछना चाहिए कि सवर्णों को भी आप विरोधी हैं और पिछड़ों का भी हक मार करके आप मुसलमानों को देने का काम कर रहे हैं, यानी पूरी तरह से मुस्लिम तुष्टिकरण पे काम कर रही है। तो ठाकुर को सब सारे वोट ठाकुर का हम लोग को आ रहा है, आज एक सभी समाज का वोट आ रहा है। राजद के एक जितेंद्र स्वामी नाम के एक बड़े नेता गुमराह में पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि बीजेपी में जितने भी राजपूत कास्ट से जितने भी नेता हैं उनको उपेक्षित किया गया है, उनको पीछे रखा गया है। ऐसे में राजपूत जिले के राजपूतों ने इस बार ठाकर सिंह के साथ जाने का मन बनाया। अब बताइए, यहाँ से देश के रक्षा मंत्री राजनाथ जी हैं, शायद जितेंद्र स्वामी को मालूम नहीं है। जितेंद्र स्वामी आए थे बीजेपी में, लेकिन उनके चाल भाव स्वभाव से पार्टी ने कभी उनको महत्व नहीं दिया, तो छोड़ करके गए हैं फिर से आरजेडी में। तो उनका तो वही काम है, वो अपने यहाँ का चिंता करे ना। छपरा और सारण और महाराजगंज और सिवान में वहाँ पे क्या स्थिति है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा जो है वो राम का व्यापार कर रहा है। राम का व्यापार हम नहीं करते हैं, राम हमारे आराध्य हैं। प्रभु श्री राम का 500 वर्षों से जो विध्वंस करके बाबरी विध्वंस करके किया गया था, तो प्रभु राम इस देश की आत्मा में बसते हैं। उसका मंदिर निर्माण कराने का काम कोर्ट के आदेश दिया और उसको हम लोगों ने किया। राम सेतु पर प्रश्न चिन्ह किसने खड़ा किया था? पूरी दुनिया जानती है कि राम सेतु था, माता सीता को लाने के लिए राम सेतु का निर्माण किया गया था। आपको बता दें कि उस राम सेतु को की नहीं काल्पनिक है। इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के सभी बड़े वकील खड़े थे। इस राम मंदिर के विरोध करने के लिए कांग्रेस के सारे दिग्गज वकील खड़े थे और इस सारे लोग विरोध कर रहे थे। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला पक्ष में आया और साबित हो गया, तो अब इन लोग को अब कोई रास्ता बचा नहीं। पहले कहते थे कि राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख भी हमने बता दिया, मंदिर भी बना दिया। अब तो हिम्मत ही नहीं कर रहे हैं कि मथुरा और काशी में कब बनाएंगे, लेकिन हम बता रहे हैं कि कोर्ट के आदेश से तुरंत इसी साल, अगले साल तक हो जाएगा। प्रधानमंत्री अब जय श्री राम सीताराम से अब राधे राधे कहने लगे, क्या संकेत है? राधे राधे कहना कोई गुनाह नहीं है। भगवान श्री कृष्ण और राम दोनों एक ही हैं, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण बाकी हो गया। भाजपा के ये वैचारिक विषय में था। हमने मुस्लिम समाज से शुरू में ही कहा था अयोध्या, काशी और मथुरा ये तीनों हिंदू के आस्था का प्रतीक है। ऐसे तो 500 से ऊपर मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया था, लेकिन 3 राम, कृष्ण और शिव, ये 3 हमारे जिसके आराध्य हम लोग के हैं, ये तीनों स्थान को ही तोड़ा गया था। और ये अयोध्या में साबित हुआ कोर्ट के फैसला से, बनारस में भी अभी साबित हो गया और तुरंत अंतिम निर्णय भी आना बाकी है। और मथुरा में भी आपको मैं वकील होने के नाते बता रहा हूं कि अगले 6 महीना में जो साक्ष्य जमा हो रहे हैं कोर्ट में, उसके आधार पर वहां भी फैसला हम लोग के पक्ष में आएगा। तो ये उनसे पूछना चाहिए ना। काबा और मक्का में तो हम नहीं कहने जा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है। तो ये तीनों हमारे आराध्य पर ही प्रश्न चिन्ह क्यों था? और हमने कहा भी है कि 3 हमको दे दीजिए, बाकी आपको अब हम विवाद नहीं करने जा रहे हैं। नहीं तो खुलेगा तो कोर्ट से तो बाकी जगह 500 से ऊपर मंदिरों को, प्रमुख मंदिरों को देश में तोड़ करके मस्जिद बनाया गया है। और ये सारा ASI से जांच करा लीजिए तो सब निकल जाएगा। लेकिन फिर भी हमने कहा था कि 3 जो हमारे राम, कृष्ण और शिव का है, जो ऐतिहासिक साक्ष्य के आधार पर है, वो है। रामलला का जब विराजमान हो रहे थे अयोध्या में, उस समय पूरे गांव-गांव में उत्सव हो रहा था।
क्या लग रहा है जिस प्रकार से हिंदू समुदाय के लोग खुश थे वो अब बीजेपी के पक्ष में वोट दे करके अपना जो खुशी जाहिर करेंगे? हिंदू पूरे भारतवासी, राम सिर्फ हिंदू के ही नहीं है, यहाँ के मुस्लिम जो हैं वो भी आखिर यही उन्हीं के वंशज है, कोई अरब और बाहर से नहीं आए हैं। इसलिए भगवान राम तो सबकी आत्मा में बसते हैं। राम आदर्श हैं, राम उस समय के आदर्श हैं कि जिस देश में 2 शादी 3 शादी 4 शादी की परंपरा थी, उस समय भी राम ने एक शादी का निर्वहन करके इस देश में एक आदर्श किया था। एक पिता का आज्ञाकारी पुत्र के नाते पिता के वचन को निभाने के लिए राजपाट छोड़ करके जंगल में रहे। तो राम इस देश के आदर्श हैं। और आपको मैं बता रहा हूं, ये लोग संविधान की बात कर रहे हैं, तो भारत का जो पहला संविधान लिखा गया था, उस संविधान के पहला पृष्ठ के पहला पन्ना पे ही प्रभु श्री राम के दरबार का फोटो था। यानी उसी राम राज्य की कल्पना के आधार पर हमारे संविधान विदों ने, जिसकी रचना ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, उसी कल्पना को साकार करने के लिए पहला फोटो जो है वो सीताराम का है, जिसको कि आकर के कांग्रेस की सरकार ने 76 में उसको धर्मनिरपेक्षता शब्द प्रस्तावना में जोड़ा, जो कि वो भी गलत है। और सुप्रीम कोर्ट में ये विषय चैलेंज भी हो गया है। आने वाले समय में देखिए क्या होता है। तो शुरू से ही राम का विरोध नहीं था, बीच में ये सब हुआ है। ये राम के विरोधी नहीं, हर अच्छे काम का विरोधी है। आरजेडी और कांग्रेस का शुरू से ये स्टैंड है, और कांग्रेस का शुरू से ये स्टैंड रहा है तुष्टिकरण।